अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुहेल अंसारी एक बार फिर अपने नए ब्लॉग के साथ हाजिर हूँ। और ये हमारा ब्लॉग है सरहिंद शरीफ यानी कि पंजाब में, जहाँ पर हमें जाना था। और हम 15 तारीख की रात को जा रहे हैं। और इसी के साथ हम रेलवे स्टेशन मुरादाबाद में पहुँच चुके हैं, जहाँ पर हमें ट्रेन पकड़नी थी। ट्रेन का नाम था गंगा सतलुज। और हमने वहाँ के टिकट बुक करा दिए थे, मगर वो टिकट हमारे वेटिंग में थे। और फिर वेटिंग की वजह से वो कंफर्म नहीं हो पाए और कैंसिल हो गए। तो हमें फिर टिकट लेने पड़े और हमने फिर टिकट ले लिए। और उसके बाद हम रेलवे स्टेशन के अंदर चल पड़े, जहाँ पर ट्रेन को आना था, प्लेटफार्म नंबर 2 पर। और फिर हम अंदर की तरफ पहुँच गए और वहाँ पर ट्रेन आने का इंतज़ार करने लगे। और हमारा इंतज़ार ख़त्म हो चुका था, क्योंकि ट्रेन आ गई थी गंगा सतलुज। और 10 बजे ट्रेन मुरादाबाद से चल पड़ी थी। और फिर हमने सफ़र तय कर लिया और फिर हम वहाँ पर पहुँच चुके थे सरहिंद शरीफ। तो ट्रेन में से उतर भी गए और हम जाने लगे स्टेशन के बाहर। वहाँ जाकर हमने सबसे पहले, सुबह का टाइम हो रहा था, ये देखो स्टेशन है वहाँ का सरहिंद शरीफ का, बहुत ही अच्छा बना हुआ है ये। और सुबह का वक्त हो गया था और हमने सोचा पहले चाय का इंतज़ाम हो जाए। तो हमने वहाँ पर सबसे पहले चाय पी और थोड़ा नाश्ता भी करा। उसके बाद फिर हम मज़ार शरीफ की तरफ जाने के लिए एक ऑटो की तलाश करने लगे। और फिर हमने वहाँ से एक ऑटो करा और हम वहाँ पर पहुँच गए जहाँ पर हमें जाना था। ये देखो आप, ये एक गुरुद्वारा है और इस गुरुद्वारे के ठीक सामने मज़ार शरीफ का रास्ता है, जहाँ पर ये हमारे वसीम भाई खड़े हैं। और हम वहाँ पर फिर अंदर चले गए और सबसे पहले हमने वहाँ पर फजर की नमाज़ अदा की। और उसके बाद फिर हम वहाँ पर मज़ार के अंदर जाने की तैयारी करी, जहाँ पर हज़रत इमाम रब्बानी महबूब सुबहानी अल मुनव्वर अल मुजद्दिद अल सानी शेख अहमद फ़ारूकी नक्शबंदी सरहंदी रजी अनहु, आपकी पैदाइश 14 सव्वाल अल मुबारक 971 हिजरी 1583 ईस्वी, और आपका विसाल 28 सफ़र अल मुजफ्फर 1034 हिजरी 1624 ईस्वी हुआ है। और यहाँ पर उर्स होता है शबे बारात यानी 14 सव्वाल को। और आप भी यहाँ की ज़ियारत कीजिए। और ये इनके मज़ार के पीछे का नज़ारा है, यहाँ गेट है। और हम यहाँ से होने के बाद फिर आगे की तरफ चल पड़े और फिर हमने यहाँ पर मस्जिद के अंदर एंट्री करी। और ये यहाँ की मस्जिद है, बहुत ही अच्छी बनी हुई है। यहीं पर हमने जोहर की नमाज़ भी अदा की। और फिर हमने नमाज़ अदा करने के बाद यहाँ पर खाना खाया, जो हम अपने घर से ही ले गए थे, रोटी और सब्ज़ी। और हमने यहाँ पर धूप में बैठकर खाना खाया, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही अच्छा लगा खाना, हमें बहुत ही मज़ा आया। रुमाली रोटी ले गए थे और सब्ज़ी भी ले गए थे हम अपने साथ। और ये मस्जिद के ऊपर का नज़ारा है, आप भी देखिए। यहाँ की मस्जिद के छत पर हम पहुँच चुके थे और यहाँ पर हमने थोड़ी सी यहाँ की वीडियो बनाई। और फिर हम बाज़ार में से बाहर की तरफ जाने लगे और बाज़ार भी घूमा वहाँ पर और सामान भी ख़रीदा। और यहाँ से हम फिर जाने के लिए तैयारी करने लगे, क्योंकि रात को हमें ट्रेन पकड़नी थी। अब जो ट्रेन थी हमारी, रिजर्वेशन जो हुआ हुआ था हमारा, वो टिकट कंफर्म हमारे हो गए थे। तो हम रेलवे स्टेशन पर रात के टाइम 9 बजे पहुंच चुके थे, खाना खाने के बाद और नमाज़ पढ़ने के बाद ईसा की। और फिर हम ट्रेन का इंतज़ार करने लगे। और फिर हमने देखा कि ट्रेन का आने का टाइम हो चुका था। और देखो आप, ये सरहिंद स्टेशन है, यहाँ पीछे लिख रहा है। और फिर हमने देखा कि ट्रेन हमारी हॉर्न मार रही है और हमें बुला रही है, कि गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। गाना तो आपने सुना ही होगा। और इसी के साथ ये ट्रेन आ गई थी गंगा सतलुज। और देखो इसने एंट्री मार दी है। और हमारे दोस्त आसिफ, जब्बार और राजू और वसीम भाई, और यानी कि मैं सुहेल अंसारी आपका दोस्त, फिर हम ट्रेन के अंदर चलने की तैयारी करने लगे। और ट्रेन रुक गई। हमारा डिब्बा था M1, जिसमें हम पाँचों की सीटें थीं। और हमने फिर ट्रेन के अंदर एंट्री कर दी। और आप देख रहे हैं कि हम एक एक करके ट्रेन के अंदर जा रहे हैं। एसी की ट्रेन थी ये, बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैं 2016 में बम्बई गया था अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। उसके बाद अब मैं 2025 में ट्रेन के अंदर बैठ रहा हूँ, रिजर्वेशन वाले डिब्बे में। और हमको सबको एक एक अलग अलग सीट मिली थी। और हमें बहुत अच्छी लग रहा था ये सीन देखकर, क्योंकि यहाँ की साफ़ सफाई भी बहुत बढ़िया थी। और हमें एक 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 चादर भी मिली यहाँ पर, और एक कंबल भी मिला, जो मैं अभी दिखाऊंगा आपको। वो नंबर आने वाला है, देखो ये 2 चादर मिली हैं और एक कंबल भी मिला। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप रात को आराम से सोना मिलेगा। मगर आपको मालूम है बाहर नींद कहाँ आती है, नींद तो अपने घर ही आती है सुकून के साथ। और इसी के साथ हमारा ये ब्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। दुआओं में याद रखना, क्योंकि हम ट्रेन से उतर गए हैं अब मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर, और अपने घर को जाने की तैयारी करने लगे, क्योंकि बज रहे थे सुबह के 6 और तारीख थी 17।